श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो है मंगलवार का, ठीक है, 13 मई मंगलवार का जो महा उपाय। तो आप सभी को जरूर से ये उपाय करना। सरसों का तेल लौंग दीपक के साथ जलाना है। जो मांगोगे वो मिलेगा आप सभी को, तो ज़रूर से करिएगा। और ये दीपक कैसे जलाना है तो वो सारे कुछ इसके अंदर बताऊंगा। और जो ये दीपक है ये सब आप सभी को कैसे जलाना है ये सारे कुछ मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और जो अपनी मनोकामना है वो कैसे मांगेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। जो आपकी इच्छा है वो इस दीपक से आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो आप सभी लोग ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। तो बात करते हैं कि ये जो उपाय है इसके बेनिफिट क्या है। इसके जो बेनिफिट है इस उपाय के, ये जो इसका बेनिफिट है इससे आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। मतलब कि आप अमीर होना चाहते, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है तो पैसे टिकना लग जाएगा। और अगर ये उपाय आपने सही से किया तो ज़रूर से आपकी सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। अगर नहीं, अगर वीडियो को स्किप करके देखें तो वीडियो अधूरी रह जाएगी। तो आप ज़रूर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से ध्यान से देखिए। और यही सब है। तो अब बात करेंगे कि ये जो उपाय है इसका टाइमिंग क्या है। हाँ, जो थंबनेल पे दिख रहा है वो नहीं है, मैं हमेशा बताया हूँ। थंबनेल पे दिख रहा है ना वो उपाय का टाइम नहीं होता है, मैं बताऊंगा। ये जो दीपक है ये आपको प्रदोष काल में भी जला सकते हो। और 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये दीपक जला लेना। मतलब कि आप 6 बजे से 8 बजे तक ये दीपक जला सकते हो, ठीक है। या प्रदोष काल में भी ये दीपक जला सकते हो। तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। टाइमिंग से बता दिया और उसके जो बेनिफिट है वो भी बता दिए। जो मांगोगे वो मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी को ये जरूर से करना है। तो सरसों का तेल का लौंग दीपक कैसे जलाना है ये सारे कुछ वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो उपाय समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से सुन रहे होंगे। तो बात करते हैं कि ये उपाय आपको कैसे करना है। तो उससे पहले आप सभी लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से करिएगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो लौंग है उसका क्या करना है। जो लौंग है वो दीपक के साथ ही आपको जलाना है, ठीक है। और अगर आपको उपाय में समझ में नहीं आए कुछ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ भी सकते हैं। तो आप सभी लोग नीचे क्वेश्चन में पूछ लेना अगर नहीं समझ में आए तो 4 उपाय बताऊंगा। चारों में से अगर आपको कोई सा भी एक करना है कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोई सा भी अपना एक कर लेना उपाय। तो आप सभी लोग ज़रूर से करिएगा। तो अब बात करेंगे कि ये जो उपाय है ये कैसे करना है इस आप सभी को और कब करना है। ये तो आज ही करना है, मंगलवार का दिन आज। ये तो आप सभी को आज ही ये जो दीपक है जगाना है। जो टाइमिंग मैंने बताया था वो आप सभी लोग ध्यान से सुन लिए होंगे। 6 बजे से 8 बजे तक या प्रदोष काल में भी जला सकते हो, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे। तो अब बात करेंगे ये जो उपाय है आप सभी लोग को कैसे करना है। जो ये उपाय है तो आप सभी को ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। हम सबको पता है कि आज है 13 मई, चैत महीना वापस स्टार्ट हो चुका है। और आपको पता है कि चैत महीने का प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको पता होगा क्योंकि अब चैत चढ़ चुका है। तो मंगलवार अब जो है, अब का जो चैत में जो मंगलवार चढ़ता है वो बड़ा मंगलवार कहलाता है, ठीक है।
तो अब बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की कैसे करना है। तो इसीलिए तो आज रात में आप सभी को अपने घर पे सरसों का तेल का लौंग दीपक लगाना है, जिससे बजरंगबली की कृपा हम सभी घरों में अपने घर में बनी रहे। बहुत ही ज़्यादा आसान सा उपाय है। और उससे भी अच्छी बात ये है क्योंकि आप जो इस उपाय को करने के लिए क्या ही जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो समझने की कोशिश कर देखते हैं। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है। इसके आपको दीपक लेना है। ठीक है, आपको एक थोड़ा से तो आप सभी को जरूर से कर लेना। पहले उपाय को समझ लो। अगर आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको दीपक ले लेना है मिट्टी का। जब हम बजरंगबली को यानी कि हनुमान जी को कोई दीपक लगाते हैं तो कोशिश किया करो दिया पुराना लिया करो। ठीक है, जितना ज़्यादा पुराना दीपक उतना ही उस दीपक की जो महत्व होती है वो बढ़ती है। इसलिए तो कोशिश करना है हर व्यक्ति को पुराना दीपक लेने की। अब आप लोग को इस प्रकार से लेना दिया, और मैंने आपको बता रखा है कि हमें क्या डालना है। अरे बताओ, सरसों का तेल। ठीक है, यहाँ पे आपको गोल दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा थंबनेल पे। तो आपको इसी प्रकार से गोल को ही क्या दीपक क्या करना है, जलाना है। ठीक है, गोल बत्ती को ही जलाना है। अब बारी आती है इस दीपक को हम लगाना कहाँ पर है। आज सभी को घरों में बजरंगबली की फोटो मूर्ति प्रतिमा जरूर होगी। क्या करना है, जिस तरफ से बजरंगबली बैठे हैं, ठीक है, जिस तरफ से भगवान बजरंगबली बैठे हैं तो आपका राइट नहीं आपका बाया होगा और बजरंगबली का दाहिना हाथ होगा। ठीक है, उसी दाहिने साइड में आप सभी लोग को इस दीपक को जलाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब आप दीपक को जला रहे हो तो दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा काला तिल जरूर रखेंगे, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। मैंने क्या डाला है, सरसों का तेल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने जो डाला है वो है सरसों का तेल। तो आप सभी लोग को जरूर से कर लेना ध्यान। अब आप सभी लोग को इस दीपक से प्रज्वलित कर लेना, इस दीपक को जला लेना। और जब आप इस दीपक को जलाओगे हमारी जीवन की जो गति है वो क्यों रुकी हुई है, तभी तो हम इस उपाय को कर रहे हैं। किसका ध्यान करना है, गतिमान भगवान के ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब बारी आती है गतिमान भगवान कौन है, बजरंगबली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है, गतिमान। ठीक है, इस दीपक किसके नाम से लगाएंगे, गतिमान भगवान के नाम से लगा करके, और फिर आप लोगों को जलते हुए दीपक में अंदर 2 लौंगा को डाल देना है। ध्यान रखिएगा, आप लौंग के जोड़े की बात हो रही है तो आप लोग 2 लौंग डाल देना जलते हुए दीपक के अंदर। तो भी आपके घर में किसी भी प्रकार के कोई संकट, कोई दुविधा, कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। इस चीज़ का आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें करना होगा किससे, 1 लोटे जल से। ये स्पेशली उपाय मैं तो बता ही चुका हूँ, लेकिन आज हम इसको बात करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बहुत दिनों से टेंशन में हो, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, तो आप सभी लोग इस उपाय को करिएगा। क्या करिएगा, ऐसे आप नॉर्मल सा क्या करेंगे, तांबे का लोटा ले लेना, उसके अंदर जल भरेंगे। ठीक है, जल के अंदर कुछ भी डालना नहीं है, नॉर्मल सा जल भरना। साथ ही साथ आपको लोग को लेना होगा चावल का दाना, बहुत ही ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चावल का दाना। ठीक है, इस 1 चावल के दाने को लीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंचने के बाद में हमारी जो मनोकामना है, देखो अब मैं मनोकामना कोई इफेक्टिव निकलने वाला, इसी चीज़ से आप कर सकते हो। हर व्यक्ति का हर अलग अलग मनोकामना होती है। किसी को धन की समस्या, किसी को व्यापार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ का परेशान है, तो आप सभी लोग ये उपाय करिएगा। जो आपकी चावल का 1 दाना है उसे क्या कर सकते हो, उसे क्या करना है, आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देना है। ठीक है, और जो आपके पास में जल है उस जल को इसी चावल के दाने के ऊपर आपको ज्येष्ठ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन अपने मनोकामना, अपनी विशेष को कह करके प्रतिमान भगवान के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, चाहे आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, वो सारी विशेष आपकी पूरी
ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, तो करना ज़रूर है, भूलना नहीं है। मात्र चावल के दानों के साथ में ही हमें इस उपाय को कर लेना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, 2 उपायों को समझ में आ गया। सबसे स्पेशल, सबसे प्यारे उपाय की हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारा है 30 रुपये। ठीक है, तो आप सभी को एक से छोटा काम करना, वो है जल्द से करें वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, देखो अब ये जो उपाय की बात हम कर स्पेशली करने वाले हैं ना, ये उपाय हम लोग को करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक काम को लेकर के। ठीक है, अब बारी आते है वो काम कौन सा है। वो काम होगा लड़ाई, यानी कि घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है और ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब आप करेंगे तो करें क्या, इतनी लड़ाइयाँ किसी घर में नहीं होती। तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको लौंग ले लेना, और बहुत ज़्यादा लौंग नहीं लेनी है, सिर्फ 2 लौंग के टुकड़े ले लेने हैं। लौंग को लेने के बाद में फिर आपको इस प्रकार से काला तिल ले लेना है। फिर आपको ध्यान रखिएगा कि लौंग को तो हमने 2 लिया है, लेकिन जो काले तिल को लोगे तो 31 दाने 31 दाने क्या करने हैं, जल्दी बताओ, काले तिल ले लेंगे। अब फिर आप सभी लोग को लेके पहुंचना महादेव की शिवलिंग के पास में। अब इस उपाय से करने से पहले आपको एक छोटी सी बात, ठीक है, तो आप सभी को लोग जरूर से ये जो आप सभी को ज़रूर से कर लेना है ये उपाय। एक वो, ठीक है, वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ठीक है, तो आप जो सारे लोग बोलते हैं हमारे घर में जो लड़ाई होती है उसको क्या करना चाहिए, पहली बात यही समझो, कभी भी एटीट्यूड मत दिखाया करो। मतलब कि क्या, ये मत सोचा करो कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। अगर आप एक बार झुक जाने से, अगर आप एक बार सॉरी बोल देने से रिश्ते सुधर सकते हैं, तो मेरे को लगता है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो सकता है। आप सभी को एक व्यक्ति कभी भी गुस्से में हो, लड़ाई में हो, तो आपसे कुछ ऐसी बात बोल रहा हो जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके बीच में बात को बोलने से अच्छा है शांत रहो। क्योंकि अगर आप भी उसके बीच में बोलोगे तो लड़ाइयाँ क्या होंगी, और भी बढ़ जाएगी। तो आप सभी को अपने क्रोध को संयम रखो। अगर आपका क्रोध शांत नहीं रहता है तो सुबह और शाम 2-2 मिनट तक मेडिटेशन करो, यानी कि ध्यान करो। ध्यान करने से आपका मन शांत रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर जब भी घर में आपका लड़ाइयाँ हो तो एक व्यक्ति गुस्से में है, तो पहले उसके गुस्से को क्या क्या रीज़न है जो वो गुस्सा है, पहले उसका कारण को समझो और फिर उसको जुबान लड़ाना बंद करो। फिर उसकी बातों को समझो, फिर देन उसका जो गुस्सा शांत हो जाए तब उसके बारे में समझाओ। आपकी चीज़ें अच्छी से मैनेज हो पाएंगी, नहीं तो रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, अब बात करता हूँ इस उपाय की, क्योंकि लड़ाई झगड़े का घर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। आपके पास में लौंग है, सबसे पहला काम करना है, जो लौंग को है ना उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना है। कितने लौंग, 2 लौंग। 2 लौंग को रखने के बाद में अब 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ाओगे तो यहाँ पर बजरंगबली के 3 नंबर के छोटे भाई को क्या नाम राम रख रहा है, और वो नाम क्या है, रतिमान। ठीक है, इन्हीं का स्मरण करके जल चढ़ाना। जो भी व्यक्ति अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्रोध गुस्सा, पूरी फैमिली उसके व्यक्ति से परेशान है, तो उसका नाम और गोत्र बोल करके काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो इससे आपकी जो घर परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं होगा। और जो मैंने चीज़ आपको बताई लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए, तो वो ज़रूर से कर लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते इस वीडियो को हम सबसे आखिरी उपाय की तरफ। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, प्रत्येक मंगलवार को ये उपाय आपको करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले फायदे समझो, रोग है ना, रोग जिसके घर से ख़त्म हो जाए तो वो इस दुनिया से सबसे खुशनसीब इंसान होता है, सबसे धनी माना जाता है। तो रोग को ख़त्म करने के लिए 5 खड़ी मूंग की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 खड़ी मूंग लो, तांबे के लोटे में जल भरो, उसके अंदर ही मूंग को कलश के अंदर डाल दो और चुपचाप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
तो बाकी मैंने कोशिश करी आप सभी को अच्छा बताने की। मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी तो उसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार से, तब तक के लिए आप सभी से श्री राधे राधे।